हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, द नंबर वन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। उसका वो प्रोडक्ट जिसने पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचाया हुआ है। जी हाँ, जब आप भी इसके फीचर्स सुनेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इस पॉलिसी के इतने पॉपुलर होने का क्या कारण है। तो आइए मेरे साथ समझिए फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, द वन ऑफ द बेस्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट फ्रॉम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। लेट्स अज्यूम सर, मैंने आपको पॉलिसी दी 20 लाख रुपए की, तो आपका रिस्क कवर कितना होना चाहिए? 20 लाख रुपए का। लेकिन एक यूनिक फीचर जो इस पॉलिसी में हमें मिलता है वो ये कि आपका रिस्क कवर डे वन से 21.5 लाख का है। जी हाँ, 21.5 लाख। इंडस्ट्री में, इंडिया में किसी भी पॉलिसी में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। अब भगवान ना करे आपका 20 लाख रुपए का क्लेम आ जाता है, तो आपके पास बैलेंस 1.5 लाख नहीं बल्कि 20-20 लाख के 3 क्लेम आपको और कंपनी देने की जिम्मेवारी लेती है। मतलब कंपनी आपसे प्रीमियम ले रही है 20 लाख रुपए का, लेकिन आपको रिस्क कवर दे रही है 20 + 20 + 20 + 20, 80 + 1.5, 81.5 लाख। इजंट इट अमेजिंग? बट हम चाहते हैं कि आपको ऐसी किसी भी सिचुएशन से ना गुजरना पड़े। अगर आपका कोई क्लेम नहीं आता तो फिर क्या एडवांटेज है? फर्स्ट ईयर के बाद कंपनी आपको देती है 25% नो क्लेम बोनस। मतलब आपकी पॉलिसी 25% से बढ़ा दी जाती है। अगले साल से जब तक आपका कोई क्लेम नहीं आता, आपकी पॉलिसी हर साल 10% से इंक्रीज की जाती है। और ये इंक्रीज कब तक चलेगी? जब तक आपकी 20 लाख वाली पॉलिसी 40 लाख की नहीं हो जाती। अब आपका क्लेम अगर नहीं आता तो एक और एडवांटेज कंपनी आपको देती है। आप हर साल कंपनी की कॉस्ट पे 3,000 रुपये पर फैमिली हेल्थ चेकअप अवेल कर सकते हैं। अब ये हेल्थ चेकअप का क्या बेनिफिट है? हेल्थ चेकअप का बेनिफिट ये है कि हमें टाइमली, अगर हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसी चेंजेस चल रही हैं जिनके लिए मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, तो वी कैन बी कवर्ड ना। अब पॉलिसी में कवरेज कैसे होती है? डे वन, आज आपने पॉलिसी ली और भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, चाहे वो डे केयर में है चाहे एडमिशन में है, आप पहले दिन से ही कवर हैं। 1 महीना पॉलिसी चलने के बाद आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों के लिए सिक्योर हो जाते हैं। छोटी से छोटी हम कह सकते हैं जैसे अपेंडिक्स, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू और कुछ ऐसी बीमारियां जिनका हम अपने घरों में नाम भी नहीं लेना चाहते, लाइक कैंसर, हार्ट। अगर आपको बीपी या शुगर की कोई प्रॉब्लम पॉलिसी लेने से पहले नहीं है तो आप हार्ट के लिए भी 1 महीने के बाद कवर हैं। इसीलिए हमारी गुजारिश हमारे क्लाइंट्स को ये होती है कि अगर आप पॉलिसी लेने का प्लान कर रहे हो तो उसको जल्दी से जल्दी लेके अपनी फैमिली को सिक्योर करें। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो ऑपरेशन, वो सर्जरीज, वो प्रोसीजर्स जिनको हम प्लान्ड सर्जरीज कहते हैं, जिनको कंपनी सिर्फ और सिर्फ 2 साल के बाद कवर कर देती है। कैटरेक्ट, मोतिया, सिस्ट। मे गॉड फॉरबिड अगर ये कैंसरस है फिर इसकी वेटिंग पीरियड सिर्फ 1 साल है। अगर वो कैंसरस नहीं है फिर उसका वेटिंग पीरियड 2 साल है। ईएनटी, ईयर, नोज और थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे हम कह सकते हैं कि किसी के कान का पर्दा फट गया, साइनस की प्रॉब्लम हो गई या टॉन्सिल्स, ये ईएनटी के अंदर कवर होते हैं। देन नेक्स्ट आ जाती है जी प्रॉब्लम फाइब्रॉइड, लेडीज की गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन या स्टोन, गॉल ब्लैडर रिमूवल। हर्निया, हाइड्रोसेल, जॉइंट रिप्लेसमेंट, चाहे वो हिप रिप्लेसमेंट हो या नी रिप्लेसमेंट हो।
इफ़ इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, तो मैं फिर आपको याद कराऊंगा कि एक्सीडेंटल क्लेम कंपनी सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के बाद भी पे कर देती है। किडनी से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन या किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, वो भी कंपनी 2 साल के बाद कवर करती है। लीवर इन्फेक्शन, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम 2 साल के बाद कवर होती है। पाइल्स, बवासीर जिसको हम कहते हैं हिंदी में, पैनक्रियाज, प्रोस्टेट, अल्सर एंड वेरिकोज वेन्स, ये सारे ऑपरेशन कंपनी सिर्फ और सिर्फ 2 साल के बाद कवर कर देती है। सो ये ऐसे कुछ ऑपरेशन हैं जो हम 2 साल के बाद कवर कर सकते हैं। अब एक अमेजिंग फीचर जो तकरीबन स्टार हेल्थ ही नहीं, सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में अवेलेबल होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम पॉलिसी लेने से पहले है, वो भी प्रॉब्लम अगर आपको कंपनी पॉलिसी देती है तो उसको 4 साल के बाद कवर करती है। कुछ कंपनियों में परमानेंट एक्सक्लूजन होती है, बट स्टार हेल्थ की एफएचओ पॉलिसी में 4 साल के बाद एवरी प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम इज कवर्ड। सो हमारी आपसे गुजारिश कि जब भी आप पॉलिसी करवाएं, अपनी प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस अपने एडवाइजर्स के साथ जरूर डिस्कस करें। अब बात आती है सर कि हमें कैसे खर्चे मिलेंगे। तो हॉस्पिटल से रिलेटेड मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा होता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस, रूम रेंट। सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम आपको अलाउड है। किसी भी हॉस्पिटल का जो भी स्टार्टिंग एसी रूम है वो आप अवेल कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का कहना ये होता है कि सर हमें तो बढ़िया कमरा चाहिए। तो मेरी उन लोगों से एक रिक्वेस्ट कि सर इलाज कराने के लिए हमने हॉस्पिटल में जाना है, होटल में नहीं जाना है। अपने क्लेम का मेन पार्ट हमने हॉस्पिटल को रूम के ऊपर नहीं पे करना, पहली बात। दूसरी बात आप ये ध्यान रखें, जितना महंगा किसी हॉस्पिटल का रूम होगा उसके सारे एक्सपेंसेस, चाहे वो डॉक्टर की फीस है, चाहे टेस्ट है, वो सारे खर्चे रूम रेंट के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स योर क्लेम ओनली। अब बात आती है सर आईसीयू रेंट की। आईसीयू रेंट, अब आईसीयू में कोई भी क्लाइंट अपनी मर्जी से नहीं जाता। तो अगर डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया कि आपको आईसीयू में जाना पड़ेगा तो आपको जाना पड़ेगा। तो उसके लिए सरकारी कंपनियों में कंडीशन होती है कि 2% ऑफ सम एश्योर्ड, लेकिन स्टार हेल्थ की एफएचओ पॉलिसी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आईसीयू का एक्चुअल रेंट कंपनी पे करेगी आपको। अब एक और अमेजिंग फीचर कंपनी प्रोवाइड करती है। कई बार खास तौर के डेंगू के सीज़न में, अब जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, तो कई बार आपको रूम्स नहीं मिलते हैं, तो आप शेयर्ड रूम में रहते हैं। या आपको पता लग गया कि आपकी बीमारी लंबी चलने वाली है या आपका इलाज लंबा चलने वाला है, तो उस केस में आप प्रेफर करोगे कि आप शेयर्ड रूम ले लो। अगर आप शेयर्ड रूम लेते हो तो कंपनी क्लेम के अलावा आपको 800 स्टार्टिंग पॉलिसी में, 20 लाख की पॉलिसी में इट इज़ 1000 रुपीज़ पर डे कंपनी आपको क्लेम के अलावा एक्स्ट्रा पे करेगी अप टू सम एश्योर्ड। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो आपका वहाँ क्लेम बन गया 15 लाख रुपए का और आपकी वहाँ पे एडमिशन है 60 दिन की, मे गॉड फॉरबिड। तो 60 दिन का मतलब है कि 15 लाख के साथ साथ 60,000 रुपया कंपनी आपको एज ए शेयर्ड रूम एक्स्ट्रा पे करेगी। सो ये एक यूनिक फीचर है जो कि इंडिया की किसी भी और पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है। अब एडमिशन से 60 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 90 दिन बाद, इस बीच में जो एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि सर हम कभी भी नॉर्मली, कभी भी नहीं, नॉर्मली ये होता है कि हम पहले अपने लोकल डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं, हम उससे दवाई लेते हैं, हम कुछ टेस्ट करवाते हैं और हमें कई बार हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद पता लगता है कि अब हमें एडमिशन लेके इलाज कराना पड़ेगा। तो उस केस में पहले के खर्चे, अब डिस्चार्ज होने के बाद हमें डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है, तो डॉक्टर की फीस, डॉक्टर को हम दिखाने गए, डॉक्टर ने हमें कुछ टेस्ट रिकमेंड कर दिए, उन टेस्ट्स के पैसे, और थर्ड डॉक्टर ने उस दौरान हमें मेडिसिन रिकमेंड की है, हमें वो मेडिसिन खानी पड़ेगी,
उसके पैसे, इन तीनों चीज़ों के पैसे 90 दिन तक, डिस्चार्ज के बाद 90 दिन तक हम वो अवेल कर सकते हैं ना। एक और यूनिक फीचर इस पॉलिसी का, सपोज आपकी फैमिली में कोई टू व्हीलर ड्राइव कर रहा है या टू व्हीलर के ऊपर बैठा हुआ है और टू व्हीलर पे एक्सीडेंट हो गया, पॉलिसी है 20 लाख रुपए की, तो क्लेम कितने का मिलना है? 21.5 लाख का, याद है ना? मैंने आपको बताया कि ये यूनिक पॉलिसी है जिसमें आपको 20 लाख की पॉलिसी में 21.5 लाख का क्लेम मिलता है। लेकिन टू व्हीलर एक्सीडेंट के केस में अगर कोई बंदा ड्राइविंग कर रहा है और उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और उसने हेलमेट पहनी हुई है या टर्बन बांधी हुई है, उस केस में 20 + 5 25% एक्स्ट्रा, 25 + 1.5 26.5 लाख तक का क्लेम कंपनी पे करने के लिए लायबल है। यस। इसके बाद आमतौर पे कई कंपनियों में प्रॉब्लम आती है डे केयर प्रोसीजर्स की। सर, जहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट है, जहाँ पे ऑपरेशन, सर्जरी या प्रोसीजर वर्ड यूज़ नहीं हो रहा है, वहाँ पे 24 आवर की एडमिशन कंपलसरी है क्लेम अवेल करने के लिए। लेट से डेंगू का केस है, टाइफाइड का केस है, कोविड का केस है, अगर आप सवेरे जाके शाम को वापस आ जाते हो और आप बोलो कि हमें क्लेम मिलना चाहिए, सॉरी, इट इज़ नॉट पेएबल। बट इन केस ऑफ सर्जरी, प्रोसीजर एंड ऑपरेशन, आप चाहे आधे घंटे में इलाज करा के वापस आ जाओ, आपका क्लेम पेबल है। इफ़ इट इज़ ए प्लान्ड सर्जरी तो आप कैशलेस में ले सकते हो। इफ़ इट इज़ नॉन प्लान्ड लाइक एक्सीडेंट, प्लास्टर लगवा के हम वापस आ गए आधे घंटे में, 1 घंटे में, तो आप वो एक्सपेंसेस बाद में क्लेम कर सकते हो। देन एक और यूनिक फीचर है उन लोगों के लिए जिनके अभी किड्स नहीं हैं, जिनके किड्स या किड्स हैं और सेकंड या थर्ड डिलीवरी होती है पॉलिसी लेने के बाद। अगर पॉलिसी लेने के 1 साल बाद यू आर ब्लेस्ड विद अ बेबी, तो कंपनी की तरफ से आपको गिफ्ट है कि जब आपका बच्चा 16 दिन का हो जाता है, आप उस बच्चे को 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 50,000 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उस पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। नेक्स्ट ईयर, सपोज आज आपने हस्बैंड वाइफ ने पॉलिसी ली है तो आपका प्रीमियम हस्बैंड वाइफ का लग रहा है, अगले साल आपके बच्चे को ऐड करवा दिया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो गया। नेक्स्ट ईयर जब रिन्यूअल आएगा तो आपका प्रीमियम 2 एडल्ट 1 चाइल्ड के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। नाउ दिस इज अ कैशलेस पॉलिसी एंड बेस्ट पार्ट इज कैशलेस इज अवेलेबल इन हाउस। देयर इज नो टीपीए। इन हाउस कैशलेस पॉलिसी लुधियाना में अप्रॉक्सीमेट 45 हॉस्पिटल्स हैं जहां पे कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है, और ऑल इंडिया में अप्रॉक्सीमेट 10,000 हॉस्पिटल्स हैं। और बेस्ट पार्ट, आप चाहे लुधियाना से पॉलिसी ले रहे हो, चाहे आप पटना से पॉलिसी ले रहे हो, चाहे आप किसी भी छोटे कस्बे से पॉलिसी ले रहे हो, किसी भी शहर, किसी भी राज्य से, बेस्ट पार्ट क्या है, आप इलाज कहीं से भी करवा सकते हो। लुधियाना का क्लाइंट बॉम्बे जाके इलाज करवा सकता है, बिहार का क्लाइंट दिल्ली जाके इलाज करा सकता है, उड़ीसा का क्लाइंट कोलकाता जाके इलाज करवा सकता है। उसके लिए जैसा कि कुछ कंपनियों में आपको कुछ परसेंटेज का कट देना या को पेमेंट लगती है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आपको सारा का सारा क्लेम नॉर्मल पॉलिसी के हिसाब से पे होता है। सो आपको पॉलिसी कैसी लगी, आपको फीचर्स कैसे लगे, या आपको क्या फ़ीचर पसंद आया, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे नंबर 9815561086 के ऊपर कांटेक्ट करके किसी भी तरीके की आपकी क्वेरी हो, कोई आपकी डिटेल चाहिए हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपके सर्कल में किसी को भी किसी भी कंपनी से कोई क्लेम की प्रॉब्लम आई है, आप उनके साथ हमारा नंबर शेयर करें, वो हमें कांटेक्ट करें, हम उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको गाइड करेंगे और उनके क्लेम की उनको सही स्थिति से अवगत करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आई एम हरप्रीत सिंह खरबंदा फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। थैंक यू।